Hello everyone, this is Sonia. I hope you all are doing well. Also, I am well. So that's why I am sharing a delicious recipe for you. So मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सोनिया जी आप बंगाली में जो बात करते हो वो हमें थोड़ी बहुत समझ आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती है. सो आप अगर हिंदी में बताओगे तो सबको समझ आ जाएगी. सो चलिए आज हम हिंदी में ही आप सबके साथ बात करते हैं. तो आज मुझे आपके साथ चिली चिकन की रेसिपी शेयर करनी थी. सो दैट्स वाई चिली चिकन की रेसिपी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया था जो कि किसी भी मीट शॉप पर इजीली अवेलेबल है. आप अगर जाके बताओगे कि हमें चिली चिकन के लिए मीट चाहिए तो वो लोग बना के दे देंगे. सो बोनलेस चिकन के जो पीसेस है वो हमने बहुत अच्छे से साफ़ करके लिया है एंड इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए. सो चलिए अब मैरिनेट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं. तो चिली चिकन के जो पीसेस है उसके अंदर मैंने मैरिनेशन के लिए सबसे पहले डाला है ग्रीन चिली के पेस्ट, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट एंड ब्लैक पेपर. उसके बाद मैंने 2 अंडे लिया है वो भी डाल दिया है. और मेरे यहाँ पे करीब 1 किलो चिकन है. सो उस हिसाब से मैंने करीब 60 to 70 ग्राम्स कॉर्नफ्लावर डाला है इसमें एंड ये बहुत ज़रूरी है. और 1 स्पून मैदा. ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. सो ये सारी चीज़ें और थोड़ा सा विनीगर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया है साइड पे. एंड ये आपको मिनिमम 30 मिनट्स तो रखनी चाहिए. देन आते हैं सॉसेस की बारी. तो ये सॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सॉस ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगी. सो 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम के आसपास वो टोमेटो सॉस जो आती है नॉर्मल किचन के जो रेगुलर वाली जो हम यूज़ करते हैं रेगुलरली. सो टोमेटो सॉस लिया है मैंने 100 ग्राम के करीब. और उसमें ग्रीन चिली के जो सॉसेस है वो लिया है करीब 50 ग्राम्स. और थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, ये हर किसी के पास ईज़िली अवेलेबल है. और थोड़ा सा विनीगर. सो ये सारी चीज़ों को पानी के साथ मैंने अच्छे से मिला के रख दिया है. अब कढ़ाई लेके उसके अंदर रिफ़ाइन ऑयल डालेंगे और एंड ये सारी प्रोसेस रिफ़ाइन ऑयल में ही होनी चाहिए. सो मैंने तो रिफ़ाइन ऑयल में ही बनाया है. सो कोई भी आप रेगुलर रिफ़ाइन ऑयल ले लीजिए, उसको अच्छे से हीट कीजिए एंड देन वो जो मैरिनेशन करके हमने रखा था चिकन को, सो वो अच्छे से इसमें डाल के फ्राई कर लीजिए. एंड फ्राई बिल्कुल मतलब एकदम पकोड़े जैसे हार्ड होगी वो नहीं है, बट अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए. एंड ये मैंने करीब 4-5 बार दिया था क्योंकि 1 किलो चिकन है तो उस हिसाब से बहुत टाइम लगती है बनने में. बट ठीक है. तो 4-5 बार मैंने डाल के इसको देखिए अच्छे से फ्राई करके उठा के रख दिया था. एंड मेरी ये रेसिपी देख के अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी के रेस्टोरेंट है उसमें मुझे शेफ़ बनाओगे आप, तो आप बोल सकते हो, मैं चली जाऊँगी. ठीक है ना. बट वो सैलरी जो है वो थोड़ी हाई होनी चाहिए. चलो अब रेसिपी पर फोकस करते हैं. सो बस वो सारी चीज़ें मैंने फ्राई करके उठा लिया था और उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल थी वो मैंने निकाल के रख दिया था. अब उसी ऑयल में थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक जो है वो क्रश करके डालना होगा. इसमें पेस्ट बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए. सो क्रश करके जिंजर एंड गार्लिक जो है वो मैंने डाल दिया था. एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्यूब्स करके जो ऑनियंस होती है वो मैंने क्यूब्स करके कट की थी. चिली चिकन के लिए ऐसे ही कट करते हैं. सो और कैप्सिकम थी. तो मेरे पास बेल पेपर नहीं थी, बट आपके पास अगर बेल पेपर हो जैसे कि रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, तो आप वो डाल सकते हो. बट मेरे पास नहीं थी सो मैंने नहीं डाली. और इसमें और एक चीज़ जाती है जो प्याज के पत्ते होती है ना एकदम सॉफ्ट वाली, वो भी डालते हैं बट मेरे पास नहीं थी. सो मैंने इसी से काम चला लिया. सो मैंने गार्लिक डाला, जिंजर डाला, देन ये आनियन, कैप्सिकम और ग्रीन चिली सारी चीज़ें वो क्यूब्स में कट की थी मैंने, तो सारी चीज़ें डाल दी थी. वो अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो वो डाल दी थी कलर के लिए. और थोड़ी सी ब्लैक पेपर की यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होती है. सो ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा हिला के देन जो सॉसेस की जो एक लिक्विड मैंने रेडी करके रखी थी ना, वो लिक्विड डाल दी थी. अब इस लिक्विड को अनियन के साथ थोड़ी देर पकानी है. सॉसेस की जो एक रॉ स्मेल आती है ना वो चली जाएगी. तो थोड़ी सी जब ये उबल आ जाए ना इस मिक्सचर पे, तब जो फ्राई करके जो चिकन मैंने रखी थी वो इसमें डाल देंगे.
इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये जो सॉसेस है वो चिकन फ्राई करके जो चिकन रखा हुआ था उसके अंदर थोड़ी बहुत चली जाए। एंड ये अगर आप ड्राई बनाना चाहते हो ना तो इस प्रोसेस पर पानी मत डालना ठीक है ना। तो इस प्रोसेस पर इसको थोड़ी सी ढक के आप कुक करो, देन ये रेडी हो जाएगी। बट अगर आप इसको थोड़ी सी, जैसे चिली चिकन की लिक्विड रहती है ना, तो उस हिसाब से अगर आप बनाना चाहोगे तो इसमें थोड़ी सी पानी जानी चाहिए। सो मैंने लिक्विड बनाई थी थोड़ी ग्रेवी के साथ, सो इसलिए मैंने आधा कप पानी डाल दिया था इस पर। अब पानी डाल के इसको अच्छे से कुक होने दिया मैंने। सो देखो अच्छे से उबल आ गई है। अब इस सिचुएशन पर मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है और कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच मैंने पानी के साथ मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया था। अब टेस्ट आप देख लेना एंड चिली चिकन रेडी।